आज हम करेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। जीएसटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स की सप्लाई और सर्विसेज पे लगाया जाता है। ठीक है, पहले जैसे वैट और सैट लगते थे, अब उनको रिप्लेस करके एक सिंगल टैक्स लगा दिया गया जिसे हम कहते हैं जीएसटी। जीएसटी एक वैल्यू एडिशन टैक्स है। वैल्यू एडिशन टैक्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे अगर हम कोई आर्टिकल 100 रुपीज़ में परचेज़ कर रहे हैं और उसे 150 में सेल कर रहे हैं और हमारे पास टैक्स का जो रेट है वो 5% है, तो हमें 100 रुपीज़ पे 5% और 150 पे 5% रुपीज़ पहले देना पड़ता था। तो 100 रुपीज़ का 5% हो जाएगा 5 रुपीज़ एंड 150 का 5% हो जाएगा 7.5। तो टोटल टैक्स हमें 12.5 रुपीज़ देना होता था। लेकिन जीएसटी के आने के बाद से अब हमें ये 12.5 ना देके जो 100 से वैल्यू बढ़ के 150 हुई है, तो वैल्यू एडिशन जो 50 हुआ है, 50 रुपीज़ वैल्यू एडिशन के लिए हमें 5% ऑफ 50 रुपीज़ दैट इज़ 2.5 रुपीज़। तो टोटल टैक्स हमें 5 रुपीज़ और 2.5 विच इज़ 7.5 रुपीज़ पे करना होता है। इससे क्या होता है कि टैक्स बर्डन कम होगा कंज्यूमर के ऊपर से। अब यहाँ पे क्या है, जीएसटी किस प्रिंसिपल पर लगाया गया? वन नेशन वन टैक्स के प्रिंसिपल पे जीएसटी को अप्लाई किया गया है। अब हमारी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जीएसटी से रिलेटेड वो क्या है? फर्स्ट, कौन होगा डीलर? डीलर वो पर्सन जो गुड्स या सर्विसेज को परचेज करता है वापस से रीसेल करने के लिए। जैसे कि हमारे लोकल शॉपकीपर्स होते हैं, जो लोकल वेंडर्स होते हैं, वो मैन्युफैक्चरर से या फिर होलसेलर से गुड्स परचेज करके लाते हैं जिनसे हम जाके अपना सामान परचेज करते हैं, जैसे कि हमारे कॉलोनी के किराने की दुकानें हो गई। इसके अलावा फिर है इंट्रास्टेट सेल्स। इंट्रास्टेट सेल्स दो तरह से की जा सकती है, इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट। इंट्रास्टेट सेल क्या होता है कि जब हम विद इन अ स्टेट कोई ट्रांजैक्शन करते हैं उसे हम इंट्रास्टेट सेल कहते हैं। जैसे कि हमने उत्तर प्रदेश में कोई सामान खरीदा है और उत्तर प्रदेश में उसे सेल कर दे रहे हैं, तो ये इंट्रास्टेट सेल हो गया। और इसके बाद से आता है फिर इंटरस्टेट सेल। इंटरस्टेट सेल क्या होगा? जब हम कोई गुड्स या सर्विसेज की सेल्स और परचेज आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ वन स्टेट कर रहे हैं, तो इसे हम इंटर स्टेट सेल कहेंगे। जैसे कि हम दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से हमको सामान परचेज करके ला रहे हैं और उसे हम लेके आके बिहार में बेच रहे हैं, या फिर हमसे कोई होलसेलर दिल्ली का होलसेलर मुंबई के किसी मैन्युफैक्चरर से कोई गुड्स परचेज करता है और फिर उस होलसेलर से कोई यूपी या बिहार किसी और स्टेट का पर्सन उस गुड्स को परचेज कर रहा है। तो ये सारे जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स कहलाएंगे। ठीक है, अब जीएसटी में दो टर्म्स और है, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी क्या है कि जैसे जो शॉपकीपर अगर कोई गुड्स परचेज कर रहा है होलसेलर से, तो होलसेलर जब वो गुड्स परचेज करेगा तो होलसेलर उससे कुछ जीएसटी कलेक्ट करेगा और ये जीएसटी कहलाता है इनपुट जीएसटी फॉर द शॉपकीपर। ऐसे ही जब हम कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो हम कुछ जीएसटी पे करते हैं और जो हम जीएसटी पे करते हैं वो कहलाता है आउटपुट जीएसटी फॉर होलसेलर। और यहाँ पे फिर इसके बाद है हमारे पास टाइप ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंदर कितने तरह के टैक्स होते हैं? बेसिकली 3 टाइप से टैक्स होंगे हमारे यहाँ पे, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी की जगह अगर स्टेट है तो एसजीएसटी अप्लाई करेंगे और यूनियन टेरिटरी में हम यूटीजीएसटी लिखते हैं, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब पहले जो टैक्स हमने पढ़ा था सीजीएसटी और एसजीएसटी, वो इंट्रा स्टेट जब ट्रांजैक्शंस होते हैं, मतलब ट्रांजैक्शन विद इन द बाउंड्री ऑफ अ स्टेट, तब चार्ज किए जाते हैं और ये इक्वली शेयर किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच। मतलब कि अगर टैक्स जीएसटी का रेट हमारे पास 12% है तो 12% में से 6% सेंटर को जाएगा और 6% स्टेट के पास जाएगा। आईजीएसटी कब चार्ज होगा? आईजीएसटी तब लगेगा जब हम एक स्टेट के बाहर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं और आईजीएसटी पूरा का पूरा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, इसमें स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं मिलता है। जैसे अब यहाँ पे जीएसटी के रेट स्ट्रक्चर है, इनको आपको मेमोराइज नहीं करना है, केवल ये जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। इसके अलावा आप याद रखना चाहो तो रख भी सकते हो। जैसे कि कोई एसेंशियल आइटम्स हैं जो सर्वाइवल के लिए नीड है, ठीक है, जिनके बिना हम रह नहीं सकते, वो उन पे टैक्स कितना लगेगा? 0%। इनमें अनपैक्ड फूड्स भी इंक्लूडेड है। इनके अलावा जो कॉमन यूज़ आइटम्स हैं जैसे कि सॉल्ट, इन पे 5% टैक्स लगता है। स्टैंडर्ड रेट जो जीएसटी का होता है वो 12% होता है और स्टैंडर्ड रेट मैक्सिमम हो सकता है 18%। इसके अलावा जो लग्जरी आइटम या सिन आइटम जैसे होते हैं जैसे टोबैको, इन पे 28% का चार्ज लगता है। ठीक है, इसके अलावा अब नेक्स्ट क्या है हमारा? एवरी डीलर हैज़ टू पे नेट जीएसटी ऑन द सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एवरी डीलर हैज़ टू पे नेट जीएसटी का मतलब क्या होगा? नेट जीएसटी यानी आउटपुट जीएसटी, जो डीलर ने होलसेलर को पे किया है और जो डीलर ने कंज्यूमर से कलेक्ट किया है। इन जीएसटी का जो डिफरेंस है, इस यही डिफरेंस शॉपकीपर पे करता है गवर्नमेंट को। जैसे
आउटपुट जीएसटी जो कि कंज्यूमर से कलेक्ट कर रहा है डीलर, इनपुट जीएसटी जो हम डीलर पे करेगा होलसेलर को, इनका जो डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा गवर्नमेंट को। ठीक है, हम इसको इस तरह से लिखते हैं, जीएसटी ऑन सेल प्राइस माइनस जीएसटी ऑन परचेज प्राइस। अब फिर हमारे पास इसमें छोटा सा है कि ऑब्जेक्टिव या एडवांटेजेस क्या है जीएसटी के, इससे बिजनेस आसान हो जाएगा क्योंकि वन टैक्स है तो हमें बहुत ज़्यादा टैक्सेस नहीं अप्लाई करनी पड़ेंगे और ये थोड़ा इजी हो जाता है पहले के टैक्स सिस्टम के कंपैरिजन में। इसके अलावा कंज्यूमर के ऊपर से टैक्स बर्डन हटता है कि जैसा कि हमने पहले देखा था कि जो हमें टैक्स 12.5 रुपीज़ देना पड़ा था, अब उससे कम करके 7.5 देना पड़ेगा। इसके अलावा टैक्स इवेजन कम होगा। टैक्स इवेजन कैसे कम होगा कि जैसे अगर टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया जाता है तो लोग टैक्स चोरी करने के बारे में सोचते हैं, तो अगर टैक्स कम रहेगा तो लोग आसानी से उसे दे देंगे। इसके अलावा जो हमारा टैक्सेशन सिस्टम है वो और ट्रांसपेरेंट और प्रिडिक्टेबल हो जाएगा। यही हमारा जो भी थ्योरेटिकल पार्ट था जीएसटी में इतना ही है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, दो क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ शॉपकीपर बॉट अ वॉशिंग मशीन एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% फ्रॉम अ होलसेलर। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन इज 18,000. द शॉपकीपर सेल इट टू द consumer at a discount of 10% on the printed price. If the sales are intrastate मतलब within the state, and the rate of GST is 12%, find। तो हमें यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन दिया पहले उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमें मार्क प्राइस दिया हुआ है, मार्क प्राइस प्रिंटेड प्राइस सेम चीज़ होता है, ये 18,000 है। इसके अलावा डिस्काउंट कितना दे रहा है होलसेलर, 20%। होलसेलर किसको देगा, शॉपकीपर या डीलर को देगा। ठीक है, तो रेट है जीएसटी का 12%, 12% में से 6% जाएगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 6% जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, किस प्राइस पे होलसेलर गुड्स को सेल कर रहा है, तो 18,000 कॉस्ट प्राइस है, उस 18,000 में से 20% का डिस्काउंट मिल रहा है होलसेलर को। तो 18,000 माइनस 20% ऑफ 18,000, तो ये हो जाएगा 18,000 माइनस 0,000 3600, तो हमें ये मिलेगा 14,400। इस प्राइस पे होलसेलर को गुड्स मिला है। ठीक है, इसके अलावा अब इस पर जीएसटी कलेक्ट करें तो 14,400 प्लस हम जीएसटी लगाते हैं तो जीएसटी 12% है, तो 12% ऑफ सेल्स प्राइस, तो ये हो जाएगा 14,400 प्लस 12 टाइम्स 14,400 ओवर 100। इसे हम एलिमिनेट करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आ रहा है 14,400 प्लस 1,728, तो टोटल फाइनल प्राइस हमारा हो जाएगा 16,128, जो कि डीलर ने पे किया होगा होलसेलर को। ठीक है, अब सेकंड क्या है कि शॉपकीपर कितना डिस्काउंट दे रहा है, 10% का डिस्काउंट दिया है शॉपकीपर ने। ठीक है, मार्क प्राइस पे, मार्क प्राइस पे मतलब क्या होगा, जो भी मार्क प्राइस था उस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, ना कि सेल प्राइस पे। तो हम यहाँ पे 18,000 मार्क प्राइस है, इस पर अगर हम 10% का डिस्काउंट कर देते हैं तब जो हमें सेलिंग प्राइस फाइनल मिलेगा वो कितना होगा, ये निकाल लेते हैं। तो 10% का डिस्काउंट करोगे तो 1800 डिस्काउंट होगा, तो ये आ जाएगा 16,200 रुपीज़। ठीक है, इस 16,200 रुपीज़ पे अगर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो 16,200 प्लस 12/100 टाइम्स 16,200, तो ये मिल जाएगा आपको 16,200 प्लस 0,000 एलिमिनेट कर दोगे तो ये आपका आएगा 1,944 रुपीज़। तो ये टोटल प्राइस आपको पड़ेगा 18,144 रुपीज़। ठीक है, ये हमारे पास हो गया जो कंज्यूमर पे करेगा शॉपकीपर या डीलर को। अब होलसेलर ने कितना जीएसटी पे किया होगा, तो होलसेलर को हमने कितना जीएसटी पे किया है, होलसेलर को हमने 1,728 रुपीज़ पे किया है, जीएसटी पेड टू होलसेलर। ठीक है, तो ये 1,728 हमने पे किया है, इसका आधा जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, तो इसका हाफ करोगे तो ये आ जाएगा 864 रुपीज़। ठीक है, अब इसके बाद है जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट। शॉपकीपर कितना पे करेगा, तो पहले शॉपकीपर ने कलेक्ट कितना किया, शॉपकीपर ने, ये है जीएसटी कलेक्टेड बाय शॉपकीपर। इसे हम अलग से भी लिख सकते थे, यहाँ पे ये 1,944 कलेक्ट हो रहा है, उसका हाफ जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, और यहाँ पे 864 यहाँ पे गया है, तो ये टोटल आपका आ जाएगा 972 माइनस 864, तो ये 108 रुपीज़ जो है ये जीएसटी जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, शॉपकीपर जो पे करेगा। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे फिर क्या है, सी जीएसटी कितना पे किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे होलसेलर ने पे किया था 864 रुपीज़ और शॉपकीपर ने पे किया 108 रुपीज़,
तो टोटल जो पे हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को सॉरी, तो वो 972 रुपीज़ पे किया जा रहा है एज अ जीएसटी। ये हमारा फाइनल आंसर होगा ये, ठीक है। अब पहला ये क्वेश्चन हो गया था इंट्रा स्टेट की से रिलेटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन पे, जिसमें फर्स्ट है प्रिंटिंग प्राइस ऑफ अ कारपेट इज 2500 रुपीज़। अ होलसेलर इन वेस्ट बंगाल buys the carpet from the manufacturer in Maharashtra at a discount of 12% on the printed price. The wholesaler sells the carpet to a retailer in Bihar at 32% above the mark price. If the rate of GST on the carpet is 5%, then the first find the price inclusive of tax under GST at which wholesaler bought the carpet. तो चलो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो डेटा दिया है उसे लिख लेते हैं। रेट ऑफ जीएसटी यहाँ पे कितना है, यहाँ पे जीएसटी का रेट है हमारा 5%। आर्टिकल का मार्क प्राइस है 2500 रुपीज़। डिस्काउंट जो मैन्युफैक्चरर दे रहा है वो 12% का डिस्काउंट दे रहा है। तो यहाँ पे कारपेट का जो कॉस्ट प्राइस पड़ेगा होलसेलर को वो पड़ेगा 2500 माइनस 12% ऑफ 2500। 00 एलिमिनेट कर देंगे तो 2500 माइनस 300, तो ये आ जाएगा आपका 2200 रुपीज़, ठीक है। अब IGST यहाँ पे क्योंकि ये सेल्स जो भी हैं वो इंटर स्टेट सेल्स हैं, मतलब आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ स्टेट है, मतलब महाराष्ट्र का यहाँ पे होलसेलर है और वेस्ट बंगाल का महाराष्ट्र का मैन्युफैक्चरर है और वेस्ट बंगाल का होलसेलर है। इसकी वजह से इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, तो ये IGST बस कैलकुलेट होगा, यहाँ कोई CGST या कोई SGST नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये कितना करेक्ट करेगा 5% ऑफ 2200, क्योंकि रेट ऑफ GST कितना है 5% का है। तो ये 5/100 टाइम्स 22 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 110 रुपीज़। इसके बाद से है प्राइस इंक्लूडिंग GST। यहाँ टोटल प्राइस कितना पे किया होगा 2200 प्लस 110, तो ये हो जाएगा 2310 रुपीज़ जो होलसेलर ने पे किया होगा मैन्युफैक्चरर को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, होलसेलर सेल्स द कारपेट एट 32% अबव द मार्केट प्राइस। तो पहले हम सेलिंग प्राइस निकाल लें कारपेट का, तो कारपेट का प्रिंटेड प्राइस या मार्क प्राइस जो था वो 2500 था। इसमें अगर हम 32% ऐड कर देते हैं तो ये हमें मिल रहा है 2500 प्लस 800, ये आ रहा है 3300 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पे IGST कितना कैलकुलेट होगा, तो 5% ऑफ 3300, तो ये 165 रुपीज़ आ रहा है। इसमें प्राइस इंक्लूडिंग GST एट विच रिटेलर बॉट द कारपेट, रिटेलर ने कितना प्राइस पे किया होगा, तो 3300 और GST 165, तो रिटेलर ने टोटल पे किया है 3465 रुपीज़, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट है द GST पेड बाई होलसेलर टू द गवर्नमेंट। होलसेलर ने कितना GST पे किया है, तो GST कलेक्टेड बाई होलसेलर, GST कलेक्टेड बाई होलसेलर, IGST कलेक्टेड बाई मैन्युफैक्चरर फ्रॉम द होलसेलर 110, और यहाँ पे GST कलेक्टेड बाई होलसेलर इज 165, ये रहा। तो 165 इसने कलेक्ट किया है और 110 मैन्युफैक्चरर को दिया था, तो टोटल 55 रुपीज़ देगा, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल टैक्स मिला कितना है, तो 110 मिला होगा मैन्युफैक्चरर से और 55 पे किया है होलसेलर ने, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल जो टैक्स मिला है वो 165 रुपीज़ का मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट है कि सिंस ऑल द ट्रांजेक्शंस आर इंटर स्टेट, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, Bihar and Bengal does not get any tax, that is all the tax under the GST in case of interstate transaction goes to the central government। यहाँ पे क्या, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन मैन्युफैक्चरर था महाराष्ट्र का, होलसेलर बिहार का है और कंज्यूमर बंगाल का है, तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो भी यहाँ ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो सारे ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हैं, इसीलिए यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स नहीं जा रहा, सारा का सारा टैक्स जो जा रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स IGST, ठीक है। यहाँ पे हमारा लेक्चर ये आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू।